नमस्कार, मैं हूं ऋतुल। राजेश खन्ना बॉलीवुड की वो शख्सियत जिसकी तुलना शायद ही किसी से की जा सके। आज अपने नाम के आगे जिस सुपरस्टार लफ्ज को लगाने के लिए पूरा बॉलीवुड तरसता है, उसके जन्मदाता हैं राजेश खन्ना। जी हां, सुपरस्टार। इस शब्द को सबसे पहले राजेश खन्ना के साथ ही जोड़ा गया और आज खबर बड़ी है सुपरस्टार के लिए। खबर ये कि दिवंगत राजेश खन्ना को उनके अभिनय के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जा सकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजेश खन्ना को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान दिया जा सकता है। सूत्र ये खबर दे रहे हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू। हिंदुस्तान का पहला सुपरस्टार। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, जिसकी एक एक अदा थी सबसे जुदा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी। जिसने किया 1.5 दशक तक राज। मेरे दिल में आज क्या है, वो था बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक हीरो। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। आज राजेश खन्ना दुनिया में नहीं है। हिंदी सिनेमा का वो इकलौता नाम जिसने बॉलीवुड में सबसे अलग, सबसे खास पहचान बनाई। बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके नाम से ही फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। ये जो मोहब्बत है। राजेश खन्ना बॉलीवुड की उन शख्सियतों में से एक थे जिनका हर स्टाइल, हर कहानी बस लेते हुए नाम के फैंस के दिमाग में आज भी मिट जाए। राजेश खन्ना गुजरे जमाने की याद बनकर आज भी सबके जहन में काबिज। तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार दीवाना होता है मस्ताना। बॉलीवुड में ये काका का करिश्मा ही तो था कि उनके नाम लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने का रिकॉर्ड है। साल 1969 से 1971 के बीच बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था और वो था राजेश खन्ना। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है ये शाम मस्तानी मदहोश। देश भर में राजेश का ऐसा क्रेज था कि उस दौरान पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चों के नाम राजेश रखे। तेरी ओर लिए जा। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। कोई खींचे तेरी ओर लिए जा, कहीं दूर जब ढल जा। लेकिन जिंदगी के 69वें पड़ाव पर वो दुनिया से अलविदा कहते। आज हम आपको राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने की पूरी कहानी सुनाएंगे। राजेश खन्ना की जिंदगी का एक एक राज, एक एक पहलू हम आपके सामने पेश करेंगे। आज तक ब्यूरो। राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। फिल्मों में एंट्री से लेकर स्टार बनने तक का उनका ये सफर
बड़ा रोमांचक है। उनकी दीवानगी ऐसी थी कि शायद ही बॉलीवुड में किसी अभिनेता के लिए लोग इस तरह से पागल हुए हों। शाहरुख खान भी मानते हैं कि काका जैसा सुपरस्टार अब इस दुनिया में शायद दोबारा ना आए। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा। राजेश खन्ना का नाम हिंदी सिनेमा में अमर है और देश के पहले सुपरस्टार बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हम आपको बता दें कि राजेश खन्ना टैलेंट हंट के जरिए चुने गए थे, ठीक उसी तरह जैसे कि आज टीवी पर टैलेंट किया जाता है। खुशी से हर गम से बेगाना होता है। बात 1965 की है। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर नया हीरो खोज रहे थे और उन्होंने इसके लिए टैलेंट हंट किया। इसके फाइनल में 10,000 से 8 लड़के चुने गए, जिसमें राजेश खन्ना भी थे और आखिर में राजेश खन्ना विजेता घोषित हुए। 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना ने सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। देश भर में राजेश खन्ना की दीवानगी इस कदर बढ़ गई कि उन्हें नया नाम मिल गया। जी हाँ, बॉलीवुड उन्हें काका कहकर पुकारने लगा। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। उस वक्त एक कहावत बड़ी मशहूर हुई, ऊपर आका नीचे काका। मेरे सपने की रानी जब आएगी तू। राजेश खन्ना को कॉलेज के जमाने से ही एक्टिंग का शौक था और तब राजेश खन्ना फिल्मों में काम मांगने के लिए निर्माताओं के दफ्तरों के चक्कर काटते थे। तो उस दौर में उनके पास महंगी और लग्जरी कार होती थी, जबकि उस वक्त के हीरो के पास भी वैसी कारें नहीं थी। फिल्म आराधना और दो रास्ते की जबरदस्त सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर पहुंच गए और उन्हें हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की उपाधि मिली। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। लड़कियों के बीच ये सुपरस्टार इतना लोकप्रिय हो गया कि लड़कियों ने राजेश खन्ना को अपने खून से खत लिखे। कई ने तो उनकी फोटो से ही शादी कर ली, जबकि कुछ ने हाथों और शरीर पर राजेश नाम गुदवा लिया। कहा जाता है कि जब किसी स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के सामने राजेश खन्ना की सफेद कार रुकती थी तो लड़कियां उसे चूम लेती थी। कहते हैं कि कार लिपस्टिक के निशानों से गुलाबी हो जाती थी। राजेश खन्ना के फैंस उनके एक एक अंदाज, उनके पहनावे की नकल करते थे। राजेश खन्ना के पहने कुर्ते काफी मशहूर हुए और लोगों ने उनके जैसे कुर्ते भी सिलवाए। ये राजेश खन्ना का क्रेज ही था कि उनकी दीवानगी में लाखों दिल हिचकोले खाते थे। एक वाकया बड़ा ही दिलचस्प है। एक बार राजेश खन्ना बीमार पड़ गए, तब कॉलेज के एक ग्रुप ने उनकी तस्वीर पर बर्फ की थैली से सिकाई की ताकि बुखार जल्दी उतर जाए। एक बार उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था तो लड़कियों ने आई ड्रॉप खरीदकर उनके पोस्टर पर लगाया। अपनी अदायगी से राजेश खन्ना ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जबकि वो 14 बार नॉमिनेट हुए। आज तक ब्यूरो। राजेश खन्ना की फिल्में, उनके गाने, उनके डायलॉग्स सब ऐसे ही हिट नहीं होते थे। उसके पीछे भी राजेश खन्ना का एक राज छुपा हुआ है, और वो राज क्या है आप भी देखिए। कोरा कागज था फिल्मों से लेकर गानों तक, मेरा ये डायलॉग से लेकर अभिनय तक, राजेश खन्ना की अपनी एक अलग पहचान, अपनी बेमिसाल छाप थी। मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट चिंगारी कोई भड़के
कहते हैं कि राजेश खन्ना अपनी फिल्मों की संगीत को लेकर हमेशा सजग रहते थे। वो गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में ही रहना पसंद करते थे और संगीत निर्देशक को वक्त वक्त पर सुझाव भी देते थे। कौन बुझाए प्यार दीवाना होता है मस्ता। वैसे राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। हमसे बेगाना होता है। उनके बनाए और राजेश खन्ना पर फिल्माए ज्यादातर गाने हिट साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं। मेरे दिल में आज क्या है। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश खन्ना को आवाज दी तो आर.डी. बर्मन ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और आत्मा फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गाना रहा। रानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, दूरी जब ढल जाए। फिल्म आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसे फिल्मों ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए नए रिकॉर्ड बनाए। कोई सपनों को दीप जलाए। खामोश है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना। आनंद राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है जिसमें उन्होंने कैंसर से पीड़ित एक जिंदादिल शख्स की भूमिका निभाई। आज राजेश खन्ना दुनिया में नहीं है लेकिन उनका नाम अमर है, उनकी फिल्में अमर है, उन पर फिल्माए गए डायलॉग्स अमर हैं। कभी तो हंसाए, आज तक ब्यूरो। कभी ये रुलाए। राजेश खन्ना के साथ कई सुपरहिट फिल्में देने वाली शर्मिला टैगोर का नाम भी पद्म अवार्ड्स में आ रहा है। सूत्रों की माने तो शर्मिला टैगोर को पद्म भूषण, श्रीदेवी को पद्मश्री और खेल जगत से क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और मुक्केबाज मैरी कॉम को भी पद्म भूषण अवार्ड मिल सकता है। शर्मिला को उनके अभिनय और अंदाज के लिए वैसे तो फिल्म फेयर से लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है लेकिन अब उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जा रहा है। जी हां, खबरें ये आ रही हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी भी बेमिसाल रही है। ऐसे में दोनों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करने की खबर बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। बॉलीवुड की एक और अदाकारा श्रीदेवी को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी का योगदान भी अमूल्य है। इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी ने फिल्मों में दोबारा वापसी की है। सरकार की तरफ से पद्म सम्मान पाने वालों की लिस्ट में खेल जगत से भी 2 नाम बताए जा रहे हैं। क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और महिला मुक्केबाजी में मुकाम हासिल कर चुकी मैरी कॉम को पद्म भूषण से नवाजा जा सकता है। पद्म सम्मान गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने हैं जिसकी सूची में ये नाम बताए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।